एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यंगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्दा को। गाइस सालार मूवी देख रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स पार्ट होने वाला है, तो देखते हैं भाई इसमें अब क्या स्टोरी एंड क्या है, तो देखते हैं फिर। तुझे क्या लगा तुझे मैं मार दूंगा? अपने ही खून को मैं क्यों मारूंगा मामा? हम दोनों मिल गए तो कांसार की हर एक टेरिटरी पर मन्नर की मोहर होगी। क्या बोलते हो मामा? आपको लगता है मामा और रुद्रा हाथ मिलाएंगे आपके खिलाफ? रुद्रा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। दूसरी, मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन्स डील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन है वो? वाली। राज मन्नार ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गणियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने देंगे। अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम एक हो गए तो पूरा खानसार हमारा होगा। ये इधर मिल गया, वो उधर मिल गया। थेरू। तीसरी और सबसे भयानक वजह, मैंने 25 साल पहले जो किया वो आज मेरा शिकार करने आया है। बता कहां है सब? भारवा कहां है? भारवा? तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं तो फिर? मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? शौर्यांगा। भारवा शौर्यांगा है? जिस दिन हमारे माँ बाप वहां पर मर रहे थे, तुम्हें पता है उन्होंने हमें किस तरह बचाया? खानसार को कमजोर करने के लिए आपस में फूट टलवाकर शौर्यांगा की सेना सालों से चुपचाप सही मौके के इंतजार में थी। आज भी वो दर्द हमारे अंदर है। हम सब आज तक सबसे छुपते रहे, अपने नाम बदले, अपनी पहचान बदली इसी दिन के लिए। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। आज रात अगर दुश्मन को खत्म नहीं किया, निबंधन नारंग को राज मन्नार के खिलाफ जाना होगा, वर्धा को मारना होगा।
तुमने हमारे भगवान का सर काट दिया। तुम्हें तुम्हारी इसी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांगा तैयार खड़ा है। सिवाय उस एक के। धारा याद है तुम्हें? 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था, हमारा नायक, पर तूने मार डाला। लेकिन उनका बेटा जिंदा है। लेकिन उस रात तेरे बेटे वर्धा ने उसे बचा के खानसार से बाहर भेज दिया। मैं हूं ना। क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? हम सब इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो खुद लौट आया। जब से उसने खानसार में कदम रखा है, देख लिया ना उसने क्या तबाही मचा दी है। विष्णु को उसने मार दिया। वही था। हमारा नायक। अपनी फौज तैयार करती हो बाबा? ये तो शौर्यांग है। Wait. I need a drink. दारू है क्या? मन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं, पूरे खानसार में हाई अलर्ट पे रहे। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यांगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्धा को दिलाने का वादा किया था। लेकिन ये तो दुश्मनी पड़ गई थी। उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। देवा ये जानता है क्या? जान गया तो इनकी पूरी नस्ल खत्म कर दो। बचपन में उसका नाम क्या रखा था, मुझसे पूछा था ना? सलार। खुश रंग गया।
माय गॉड। शौर्यांगा पार्ट 2 आने वाला है, तो इसमें मतलब जो था देवा सालार, उसने अपने फ्रेंड की बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत हेल्प की, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन जो शौर्यांगा स्टार्ट में हमने देखा था ना, उस शौर्यांगा कबीले को मन्नार ने मार दिया था, सबको खत्म कर दिया था अपनी तरफ सोते से। हुए सबको मार दिया था। और लेकिन सबको मतलब कि एक एक बच्चे तक को उन्होंने अपनी तरफ से मारा था। लेकिन उनके जो वालिदैन थे उन्होंने अपने बच्चों को छुपा दिया था, तो वो बच गए थे कहीं। तो उनमें से जो ये एक इसका पति बना हुआ था, वो जो पूरी निबंधन और वो सब कहता रहा, वो शौर्यांगा कबीले का सरदार आई थिंक बना हुआ है। तो लेकिन उनका एक बंदा रहता है जो कि है देवा तारा का बेटा। हाँ, तो वो जो है ना, उसको शायद या तो पता नहीं है, और अगर पता भी है कि वो शौर्यांगा है, तो वो उसकी इंटरेस्ट नहीं है उसको हाँ गद्दी कि में। वो अपने फ्रेंड को ही लेके देगा, जो मर्जी हो जाए अपने दोस्त को ना। तो वरदाराज मन्नार लेकिन एक जैसे लड़की ने बोला कि अगर उसको पता चल गया कि वो शौर्यांगा कबीले में से है, तो और उसको ये पता चल गया कि वो उसका असली हकदार देवा खुद है उस गद्दी का, तो फिर शायद उन दोनों में आपस में जंग हो जाए। यही तो चीज़ है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में यही तो देखने वाला है कि हो सकता है आपस में। और वो स्टार्ट भी मूवी का ऐसे हुआ था कि सील किसने रोकी है, उसके उन्होंने कहा उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। और वो देवा की थी, ठीक है, वो देवा ने रोकी थी। और वर्दा यूज कर रहा था वो सील, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि वर्दा ने कहा कि अब उसी के बनाए हुए रूल है, तो मरेगा वो। मतलब वो उसने कहा था ना कि जो इस सील को रोकेगा वो मरेगा। तो बाकी ये रहा। और क्या मूवी थी भाई, अलग 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 चीजें इतनी कमाल मतलब थी। एंड पे जाके इतने पर्दे खुल रहे थे, दिखने में कुछ और था लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक कहानियाँ थी। तो इतना मज़ा आ रहा था एंड पे जाकर, मतलब सारा सस्पेंस रिवील हुआ, तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और बीच बीच में जो फाइट्स थी उसके साथ। अब आगे ये भी तो देखने का बड़ा मज़ा आएगा ना कि अब पार्ट 2 कैसा आता है, अगर आता है तो कसम से देखेंगे अब दोनों वर्दा में और देवा में ऐसी दोस्ती रहेगी या दुश्मनी हो जाएगी। और वो जो शौर्यांगा कबीला पता नहीं वो देवा को दुश्मन ना बन जाए कि ये हमारे साथ रह के तो ये उसको जाकर गद्दी दिलवा रहा है। और अगर आपस में एक ही कबीला दुश्मन बन जाता तो फिर क्या होता है, तो ये मसला बन जाएगा। तो बड़ा मज़ा आया। आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी तो अपने लाइक से आपके बताएंगे, आपको कमेंट से बताएंगे कि आपको कितनी अच्छी लगी। प्रभास का जो फैन है वो तो भाई लाइक जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि अगर आप लोग लाइक्स करेंगे तो फिर हम आगे जाके भी जो है इनकी और मूवीज जो हैं वो भी लेके आएंगे। तो ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी कमाल की मूवी में, तब तक हमें दें इजाज़त, बाय।